भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। और वो जो व्यक्ति है आपके घर में जिसकी उम्र भी बीती जा रही है, तो अवश्य रूप से उसकी उम्र भी नहीं बीतेगी और उसका विवाह भी 100% होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, उनकी जो भी रहती है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में क्या है, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी गुरुदेव के पास पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। अब जब पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास मनोकामना पहुँची और गुरुदेव ने क्या किया, पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि वो जो व्यक्ति हमारे घर का उसका विवाह हो जाए। लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का, हमारे घर में जो व्यक्ति है उसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर वाले जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो हो जाए। किसी का लड़का है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, किसी का लड़की है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, मतलब तरह तरह के अलग अलग लोग हैं और उनका जो है तो विवाह नहीं हो पा रहा। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। और गुरुदेव ने उपाय इसलिए भी बताया क्योंकि उसमें था कि गुरुदेव कि कोई मतलब कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, कोई तो 45-45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वही सब पूछ रहे हैं, गुरुदेव को कुछ ना कुछ उपाय बता दीजिए ताकि हम उनका जो व्यक्ति हमारे घर का, उनका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को क्या किया, घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपने उपाय नहीं बताया होता तो हमारी ये मनोकामना कभी भी पूरी नहीं होती। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से जो है ना वो पूरी होगी ही होगी, ठीक ना। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च ले लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली मिर्च लेनी है कि काली तिल लेनी है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेनी है,
आपको लेनी है केवल और केवल 3 काली मिर्च और साथ में एक धतूरा। और जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उनका स्मरण करके अगर आपने ऐसा अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से आप जो कुछ भी चाहते हो बाबा भोलेनाथ से सब कुछ आपको मिल जाएगा और आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना भी अवश्य रूप से पूरी हो जाएंगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय हो 11 लाल फूल का उपाय है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। ठीक, तो आपको क्या लेना है इस उपाय में, 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आपने ले लिया। 11 लाल फूल कौन से होने चाहिए, सबसे पहली तो ये वाली बात है, बहुत सारे लोग फूल में गलती करते हैं कि वो फूल ही नहीं चुन पाते कि 11 लाल फूल होते कौन से हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि देखिए जो कोई भी फूल ले रहे हैं लाल कलर का ही लेना है और जो कोई भी फूल ले रहे हैं तो वो एक किस्म का ही होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए और 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद भी बहुत सारे लोग गलतियां ये करते हैं कि जाके बाबा भोलेनाथ पे अर्पित करके चले आएंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको चुपचाप से अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस आपने इतना उपाय कर लिया और अपनी मनोकामना जो भी है वो मांग ली, फिर आप देखिए बाबा भोलेनाथ का कमाल। जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी इतनी जल्दी पूरी होंगी और इतना अच्छा आपका विवाह होगा जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मैंने आपको उपाय बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख देना, क्योंकि अगर आप हर हर महादेव लिख देते हैं तो रोज़ नए नए उपाय गुरुदेव की कथा की सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेंगे।